कल पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोहसिन नकवी, आतिफ जुवैद और सारे आए हुए थे। उसमें एक जर्नलिस्ट ने बड़ी हिम्मत करके आतिफ जुवैद और मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया कि आतिफ जुवैद से सवाल किया कि आप 7-8 साल से लाहौर के अंदर में हैं, आपको हर प्लेयर के बारे में पता है और क्रिकेट टीम के बारे में आपने 2-2.5 सालों में क्या किया है, और 2-2.5 सालों में आप जो ये 3 चीज़ें बता रहे हैं इस पे क्यों नहीं काम किया और फिटनेस पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया, और आप आगे कितना टाइम लेंगे क्रिकेट को ठीक करने में। उसके बाद मोहसिन नबी साहब से सवाल किया कि आपने जितना टाइम दिया इतना किसी ने क्रिकेट को टाइम नहीं दिया, और आपके होते हुए क्रिकेट सही नहीं हुई, और आपको क्या लगता है जिन लोगों को आपने कहा था उनसे आप पूछेंगे कि क्रिकेट क्यों सही नहीं हुई। उसके बाद भाई आतिफ जुबैर साहब कुछ देर सोचने लग गए और बैठ, ये कोई बिल्डिंग थोड़ी बन रही है, और उसके बाद आपका बेंचमार्क ठीक होना चाहिए, फिर आप गेम जीतेंगे, ये किसने करना है, बेंचमार्क आपने ठीक करना है, ठीक है, और चाहे बिल्डिंग बनाए चाहे जो मर्जी बनाए, टीम को ठीक करने वाले आप लोग बैठे हैं। उसके बाद वहाँ फिर आगे बात की और कहा कि दुनिया का मुश्किल तरीन गेम क्रिकेट है, नहीं आसिफ जो साहब, मुश्किल तरीन और भी खेल हैं, ठीक है, दुनिया में, जो अब फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, फुटबॉल इतनी मुश्किल है कि एक एक गोल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर इधर फ्लैट विकेट बना दी जाए तो हर बॉल पे छक्का लगता है, 6 पे 6 भी लग सकते हैं, ठीक है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई आसान गेम है, आसान भी नहीं है मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत ही सब कुछ दिखाती है। और दूसरी बात ये है कि अब कहा गया है कि टीम सिलेक्शन के कैटेगरीज बना दिए हैं, ए कैटेगरी, ए बी कैटेगरी, बी सी और डी कैटेगरी, 4 कैटेगरी बना दी है, मतलब कि ए वाला टेस्ट खेलेगा और कुछ नहीं खेलेगा, उसके ए बी मतलब कि टेस्ट ओडीआई खेल सकेगा, ओडीआई टी20 खेलेगा, लेकिन पहले ये कहा गया था कि टेस्ट वाला ओडीआई और टी20 नहीं खेल सकेगा, ठीक है, लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मालूम हुआ कि टी टेस्ट वाला होगा ओडीआई खेल सकता है, लेकिन वो बंदा जिस जो मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उनको 3 फॉर्मेट में खेल सकेगा, जिसे हम कहते हैं कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर। उसके बाद टीम की सिलेक्शन डेटाबेस पे होगी, कहा यह जा रहा है कि 85% डेटाबेस पे टीम सिलेक्शन होगी, और उसके बाद 15% जो होगी वो टीम सिलेक्टर जो बैठे हैं पीसीबी में वो करेंगे। अब ये बात तो ठीक है कि फिटनेस का जो जहाँ तक मामला है, तो पहले भी फिटनेस पे बात हो रही थी, फिटनेस हो रहा था मेरे ख्याल से। अब ये कह रहे हैं कि 4 महीनों के बाद फिटनेस टेस्ट होगा, लेकिन पहले तो साल में 6 मरतबा हो जाता था, 5 मरतबा हो जाता था, जैसे ही कोई टूर्नामेंट आता है उसके बाद पहले वो फिटनेस टेस्ट में होते थे, अब आपने 4 महीनों के बाद रख दिया, मतलब कि एक साल में 3 मरतबा। ये नया एक आगे फॉर्मेट बना दिया, पता नहीं नए लोग आते हैं उन्हें पता नहीं होता कि पीछे क्या चल रहा है और आगे आप क्या करना है, इसलिए वो अपने मतलब से करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ तक जाती है, और कुछ ध्यान वुमेन्स क्रिकेट पर भी देना चाहिए, उनको भी मतलब कि अच्छी क्रिकेट बनानी चाहिए। उसके बाद ये भी कहा जाए जो टेस्ट में खेलेगा उसकी प्राइस बाकी फॉर्मेट से ज़्यादा होगी, मतलब कि ए कैटेगरी में टेस्ट होंगे, मतलब अब ये कहा जा रहा है कि इनमें अब कौन कौन से प्लेयर आएंगे, उनको खिलाएंगे जो सीनियर हैं, 7-5-7, या नए लड़के आएंगे। टी20 में जो स्क्वाड अनाउंस किया वो तो हमें पता है एशिया गेम्स के लिए। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया।